बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। आज हम शेयर कर रहे हैं अपना वीकेंड का व्लॉग। रमज़ान में हमारी कैसी रूटीन रही पूरा दिन, और साथ में टर्नेडो भी था हमारे पास, तो देखें साथ साथ। यहाँ पे मिक्स दालें हैं, इन्हें हम सोक कर लेंगे, इनको वॉश करेंगे और सोक कर देंगे 1 आवर। इस दाल के हम पकौड़े बनाएंगे, मिक्स दाल पकौड़ा बनाएंगे। यहाँ पे 1 कप चना जो है ये भी करके सोक कर देते हैं। इससे हम नेक्स्ट डे के लिए बनाएंगे फलाफल, तो इसे हम आज ही वॉश करके सोक कर देंगे। यहाँ पे चने को भी अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे तरह पानी से वॉश करके हमने सोक कर दिया है, और दाल को भी। चने को तो हम पूरा 24 आवर्स के लिए सोक करेंगे, पर दाल को 2 घंटे भी, अगर 2 आवर्स भी अगर सोक कर लें तो इनफ होगा। इनको हम सोक करके छोड़ देते हैं। ये सैटरडे का दिन था, तो बच्चे घर में ही थे, तो उनका ब्रेकफास्ट बनाया। यहाँ पे किंजा था, उसके लिए हम ब्रेकफास्ट बना रहे थे। और दाल के पकौड़े हम इसलिए बनाते हैं ताकि ऐसे तो रोज़े के दिन में हम सारी चीज़ें नहीं खा पा रहे होते, सारे ग्रेन्स नहीं खा रहे होते, तो कम से कम दाल के साथ ही हमारा जो पकौड़ा बनता है तो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। आगे हम शेयर करेंगे वीडियो में। यहाँ पे किंजा का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तो साथ में हमने जो तुर्री होता है वो हमने भुन के बना के रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स का हलवा जो कि खजूर के साथ। तो यहाँ पे किंजा का ब्रेकफास्ट हमने उसे दे दिया, हलवा साथ में। Take this. I'll give it you water. Thank you. Good boy. Sit down. किंजा को ब्रेकफास्ट देने के बाद हमने देखा कि बाहर बहुत अच्छा वेदर है, हवा चल रही है, पर इस वक्त हमें याद ही नहीं था कि आज टर्नेडो है। बाद में याद आया कि आज तो टर्नेडो का वार्निंग आई हुई थी, 2 दिन पहले से देख रहे थे हम। तो यहाँ बाहर आए तो बहुत हवा थी और ठंड भी थी। ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लगा। स्पीड से गिर रहे हैं फ्लावर्स। You not feel cold? No. Mama! Hey. इतना ज़्यादा विंड है ना, तुम्हारा बबल रुकेगा नहीं। सैमी द ग्रेट वेलकम करने के लिए खड़े हैं ये हम लोगों का। Can you help me get the bubble? यहाँ पे नोहा इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो और बबल्स लेकर आई, और साथ में किंजा को भी बबल्स लेकर आई। साथ में थोड़ी देर इन्होंने प्ले किया, लेकिन ठंडी हवा बहुत थी, तो हमने बच्चों को वापस घर में अंदर आ गए। बाकी और काम किया कि घर में थोड़ा क्लीनिंग करनी थी, जो भी सहरी के बाद के बर्तन थे ब्रेकफास्ट के, वो सब वॉश करने में लगे, फिर चीज़ें सही की। उसके बाद हस्बैंड को हेयर पे यहाँ पे ऑयल लगवाना था। यहाँ पे जो बातें थी वो थोड़ी सी फ़नी भी थी, और थोड़ी सी जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सर पे तेल रोज़े में लगा के दबाना चाहिए या नहीं, इस तरह की बातें थोड़ी सी हो रही थी हस्बैंड के साथ। हस्बैंड ने कहा कि हेयर पे टेम्परेचर नहीं होता, हीट टेम्परेचर नहीं होगा कि हेयर जैसे ये कोकोनट ऑयल लगा रहा है तो ये मेल्ट होगा या नहीं। तो ये सारी थोड़ी सी बातें हो रही थी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि सर पे तेल लगा के दबाना रोज़े में, इसके लिए क्या मसला है, मतलब क्या कैसा है ये थॉट, क्या सही है इसके बारे में। यहाँ पे फिर हस्बैंड ने हेयर ऑयल करवाने के बाद चले गए थे। वो ये जो ग्रास है ना अभी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गई है, तो इसको इन्होंने लॉन मोर निकाल के कटन करना शुरू कर दिया था। तो ये सारे काम भी होते हैं, साथ साथ करने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना ये जो ग्रास निकलती है ना इतनी हार्ड हो जाती है कि काटने में कभी कभी मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो अच्छा है कि जैसे ये शुरुआत हो तभी कट कर लेना चाहिए। तो अच्छा था, हस्बैंड ने इसको काट लिया। इनका वक्त भी फुर्सत में कटता नहीं है। उसके बाद आए शावर करने के बाद थोड़ा देर हस्बैंड, फिर हमने यहाँ पे चिकन को वॉश करके रखा हुआ था, विनेगर और सॉल्ट वाटर में वॉश करके उसका वाटर ड्रेन कर लिया था। तो उसके बाद ये होता है ना वीकेंड पे, तो
सारे वीक तो हम जो बनाना होता है हम अपनी तरफ से बना रहे होते हैं, मतलब जो हमें इजी होता है या जैसा जो चीज़ पसंद की होती है पूरे वीक बनाते हैं। पर वीकेंड पे हम हस्बैंड से अगर पूछें कि क्या बनाना है तो फिर वो अपनी फरमाइश या फिर अपने ही टेस्ट की चीज़ें खुद ही बनाने लग जाते हैं। तो देखें यहाँ पे पहले विनेगर गया है इसमें, इसके बाद सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 से 3 टेबल स्पून, ढेर सारा केचप, ये सारा चिली सॉस, बस बस बहुत हो जाएगा। भर भर के मसाले, सबसे फेवरेट नमक ब्लैक सॉल्ट। ओके या ये जा रहा है हनी, बस ठीक है। ठीक है। बेकिंग पाउडर, ये जा रहा है बेसन, ये हो रहा है काम साथ में। थैंक यू। और कुछ बचा है? नहीं, नहीं और कुछ डालना है? मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। आज बहुत तूफानी हवा चल रही है, टर्नेडो है। या सब तरफ जाएगा। यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, 2-3 कॉर्नफ्लावर, बस ठीक है, बस ठीक है। बेकिंग पाउडर, बस इनफ है। यहाँ पे चिकन जो है वो मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जोहर के वक्त पे ही वो मैरिनेट कर दिया था। अब यहाँ पे असर का वक्त हो चुका था, हम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आए। हस्बैंड यहाँ पे चिकन को फ्राई करना शुरू हो गए थे और हमने साथ में यहाँ पे दाल को जो वॉश करके रखा हुआ था सोक करके उसको ड्रेन कर लिया, उसका पानी निकाल लिया था। और जार में हमने अदरक और मिर्ची पहले से पीस के रखी हुई थी, मिल प्रेप में की हुई थी, तो वो और साथ में यहाँ पे हमने दाल को पीस के, दाल में बहुत थोड़े थोड़े से पानी के साथ, बहुत कम से पानी के साथ ज़रूरत जितनी हो उतना बस पीस के रखना था। दरदरी दाल को हमें चाहिए थी, दाल को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पालक लिया था काट के, और प्याज को इस तरह से छोटा छोटा, जैसे अंडे की प्याज कट करते हैं वैसी छोटी जो प्याज को कट करके बारीक। इसमें हमने यहाँ पे हल्दी, नमक, हींग और ज़ीरा पाउडर, अजवाइन को हाथ पे क्रश करके डाला था। और चाहे तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन ना डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बहुत मज़े के ही बनते हैं। इनको हमने साथ में रख लिया था सारा कुछ इकट्ठा करके, और थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि बहुत जल्दी था ये टाइम, तो थोड़ा टाइम हमने दिया। फिर उसके बाद जब हस्बैंड की सारी प्रिपरेशन हो गई थी तो साथ में हमने भी फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो साथ साथ देखिए हस्बैंड की कुकिंग जो होती है वो कितनी धमाल होती है। यहाँ पे दाल के पकौड़ों को थोड़ा देर हमने जैसे पैन में डाला, उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर आने देंगे एक साइड से, तब इसको हमने फ्लिप कर करके मीडियम टू लो एक बार अच्छा से ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद हमने डाला, और डालते ही साथ में हमने फ्लेम को मीडियम रखते हुए सारा जो पकौड़ी है उसको हमने फ्राई कर लिया था। तो हमारी पकौड़ी तैयार हो गई थी। यहाँ पे हस्बैंड की भी जो चिकन फ्राई था ये तैयार हो चुका था,
और उसके बाद यहाँ पे हम सारी क्लीनिंग दिखा रहे थे कि अब टाइम जो था हमारे पास अभी काफ़ी अच्छा वक्त था। हस्बैंड भी फ्राई करके जाके थोड़ा देर रिलैक्स कर रहे थे, हमने भी फिर इसके बाद अच्छा खासा वक्त था। अभी हमारे पास रोज़ा अफ्तार जो होता है वो 7:45 पे होता है और अभी 7 बज रहा था, तो अपने यहाँ पे फिर इतनी देर में सारी क्लीनिंग कर ली थी। ये भी बहुत अच्छा टाइम था। जब हम लोग अफ्तारी में फ्राई कर रहे थे तो यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी वक्त बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से, जैसे कि कोई फॉइल ट्रे या कुछ हवा से बहुत। तो हम लोगों ने कहा क्या है, तो आके बाहर देखा तो ये जो ऊपर शेड है ये टर्नेडो की वजह से हमारा जो एक डैमेज हो गया। तो यहाँ पे हस्बैंड ने इसे फिर साइड में रख दिया क्योंकि बहुत ही आवाज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा टर्नेडो था। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह अभी हवा था। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये काम बड़ा है। थोड़ी सी हवा खाने के बाद वापस अंदर आए और यहाँ पे अफ्तार का लगाने का टाइम हो चुका था, प्रिपरेशन करने का। तो सबसे पहले जो है वो ना सैमी को हम लोग क्या करते हैं कि सैमी को उसको कैट को अपने उसको खाना खिला के थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि वो खा के फ्री हो जाए। तो उसके बाद उसको उसके बास्केट में उसको रख देते हैं ताकि वो टेबल पे बार बार ना आए, क्योंकि फिर हमें नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो फिर वो बार बार टेबल के पास आए तो छोड़ के खाना हटना वो भी एक बड़ी एक ये कह सकते हैं कि ख्याल रखने वाली बात होती है कि साथ में आपके कैट है तो आप कैसे उसके साथ अपने अफ्तार टेबल को छोड़ सकते हो। तो उसको हम लोग बास्केट में रख देते हैं। उसके बाद अपनी अफ्तार टेबल पे हम लोग इस तरह से अफ्तारी तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने दही बड़ा बना के फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसको बस हम इस तरह से असेंबल कर रहे थे। सिर्फ 2-4 बड़े बनाते हैं जिसमें से एक हम लोग खाते हैं और फिर एक जो है बचता है वो नेक्स्ट डे हो जाता है। तो आई होप मेरी आज की जो शेयरिंग है वो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारे फलाफल बन गए हैं। आज 2-3 स्प्रिंग रोल बना लिया है, एक सब खा लेंगे। यहाँ पे राइस भी बना है और यहाँ पे पास्ता भी बना हुआ है। खोलेंगे नहीं वरना पानी गिर जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग रोल हम बना रहे हैं, बना के फ्रीज कर रहे हैं। हस्बैंड गए थे तो ये सामान ले आए। ऑलिव ऑयल है सैलेड के लिए और ये वाला कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। For cooking. Scary outside. Now it's 7:55. Okay.